आइए आपको दो लोगों के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो है राहुल, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और सीपीए यूएसए को परस्यू कर रहे हैं, और दूसरे हैं अमित, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और एनरोल एजेंट के अंदर उन्होंने भी एंट्री ली है। दोनों ही अपनी इस जर्नी को शुरू करने से पहले एक काउंसलिंग का सेशन लेते हैं, जहां पर राहुल को प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में बताया जाता है और अमित को बताया जाता है जॉब असिस्टेंस के बारे में। और इन दोनों में से कोई फॉलो अप सवाल नहीं करता कि एग्जैक्टली इन वर्ड्स का मतलब क्या है। राहुल इन शब्दों को सुनते से ही इमेजिन करने लगते हैं कि कैंपस में कंपनियां आएंगी, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बड़ी स्मूथली क्वालिफिकेशन को क्लियर करते से ही जॉब भी उनके हाथ में आ जाएगी। अमित थोड़ा सा डिफरेंट इमेजिन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे बेटर कंपनी में जाएंगे, उससे बेटर उनको रोल मिलेगा और एक नया करियर पाथ देखने को मिलेगा। या फिर कोई उनको एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल से यूएस टैक्सेशन का प्रोफेशनल बनने में मदद भी करेगा। और दोनों ही अपने माइंड में ये सपने देखना शुरू कर देते हैं और इन्हीं सपनों के साथ करते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत। राहुल अपने दोस्तों को ना कहना शुरू कर देते हैं, बाहर जाने के लिए, मूवीज जाने के लिए, वीकेंड प्लान्स को मना कर देते हैं, लेट नाइट गेमिंग सेशंस को मना कर देते हैं और जो भी इनको खाली समय मिलता है वो लगा देते हैं अपनी सीपीए की पढ़ाई में, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि बस सीपीए कंप्लीट किया और जॉब मेरे हाथ में। वहीं पे अमित के स्ट्रगल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। उन्हें ऑफिस भी जाना होता है, उन्हें ट्रैफिक भी झेलना होता है, फैमिली की जिम्मेदारियां भी होती हैं, बिल्स पे करने होते हैं, काम के अंदर डेडलाइन देनी पड़ती हैं और साथ ही साथ में उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। तो कभी कभी वो ट्रैवल करते समय अपनी पढ़ाई करते हैं और कभी कभी वो तब पढ़ते हैं जब बाकी लोग सो चुके होते हैं। और एक शाम उनका बेटा उनसे पूछता है, पापा आजकल आप मेरे साथ खेलते नहीं। अमित काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, बट फिर भी अपनी पढ़ाई की जर्नी में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास है कि उनका ये सेक्रीफाइस वर्थ इट होगा और एक बेटर फ्यूचर उनका इंतजार कर रहा है। महीनों बाद दोनों ही क्वालिफाई कर जाते हैं। राहुल बन जाते हैं सीपीए और अमित अपनी एनरोल एजेंट की जर्नी को ख़त्म कर देते हैं। और अब सच्चाई का वो पल आता है जिसके लिए वो हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें लग रहा था करियर में ग्रोथ, प्लेसमेंट असिस्टेंस, जॉब असिस्टेंस और उनका फ्यूचर। और फिर उन्हें पता चलता है कि इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है, जहां पर अब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। राहुल इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ शेयर करी जाती हैं। उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वो अप्लाई करते हैं, फिर दोबारा अप्लाई करते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और अब वो कंफ्यूज होते हैं और अपने एक सीनियर को रीच आउट करते हैं। वो सीनियर से पूछते हैं कि भाई मैंने तो जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया, बट मुझे तो कॉल भी नहीं आया इंटरव्यू के लिए। और फिर उनसे सीनियर उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इनके सीनियर पूछते हैं कि क्या आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है। राहुल कहते हैं मुझे नहीं पता। उनके सीनियर पूछते हैं कि क्या आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी। राहुल कहते हैं नहीं तो। और उनके सीनियर फिर पूछते हैं कि आपके पास ऐसे क्या स्किल हैं जो आपको दूसरे सीपीए से अलग रखते हैं। राहुल थोड़ी देर रुकते हैं और धीरे से कहते हैं कि मैंने सीपीए तो क्वालिफाई किया ही है ना। तो उनके सीनियर स्माइल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे भाई सीपीए तो और लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें उनसे अलग करता है, यानी कि तुम्हारे स्किल्स क्या हैं। और फिर राहुल को जाकर के रियलाइज़ होता है कि क्वालिफिकेशन उनको उस रेस में तो लेकर के आ गया है, बट वो ऑटोमेटिकली दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले स्टैंड आउट नहीं कर रहे। चलो अब अमित की बात करें। अमित भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट जब वो उनको ओपन करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो सिर्फ फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, ग्रेजुएट्स, एंट्री लेवल, जूनियर पोजीशंस ढूंढ रहे हैं। और वो सोचना शुरू करते हैं कि भाई मैं तो काफ़ी समय से अकाउंटिंग के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए तो कस्टमाइज्ड दिख ही नहीं रही। और फिर वो भी एक एक्सपीरियंस एनरोल एजेंट से बात करते हैं। वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रेशर्स को जॉब मिलना रिलेटिवली ईजियर होता है, क्योंकि वो एक रेडी टेम्पलेट के लिए फिट होते हैं। वो ग्रेजुएट हैं, उनकी एज कम है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है और वो कम सैलरी के अंदर मान सकते हैं जॉब करने के लिए। और फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जॉब्स जो हैं वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, मगर कोई भी आपका सेकंड करियर आपको बिल्ड करके नहीं देगा। आपको मेहनत करनी होगी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको इंटरव्यू करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा
और आप ही को कन्विंस करना होगा एम्प्लॉयर्स को कि क्यों आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अपने इस नेक्स्ट जॉब के अंदर मैटर करता है। और फिर अमित रियलाइज करते हैं कि क्वालिफिकेशन एक फिनिश लाइन नहीं थी, क्वालिफिकेशन एक स्टार्टिंग लाइन थी। ना इससे पहले कि आप इस वीडियो को मिसअंडरस्टैंड करें और इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्लेसमेंट असिस्टेंट्स को फेक नहीं कह रहा हूं, मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूं। क्योंकि प्लेसमेंट असिस्टेंट्स जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स के लिए उनका मतलब अलग हो सकता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको पूछना चाहिए कि प्लेसमेंट असिस्टेंट्स में एग्जैक्टली आप क्या ऑफर कर रहे हैं, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको पूछना चाहिए कि आपकी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए ये प्लेसमेंट या जॉब असिस्टेंस किस तरीके से मदद कर सकता है। एक्सपेक्टेशंस सही सेट करनी चाहिए और रियलिस्टिक रखनी चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल है जो आपको महीनों की डिसअपॉइंटमेंट से बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑफर करी गई है या नहीं, आपको इंटरव्यूज़ आपके लिए अरेंज करे जाते हैं या नहीं करे जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपसे शेयर करी जाती हैं या नहीं करी जाती हैं, आपको फिर भी एम्प्लॉयबल होने के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब आपको अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है, आपको उसे ATS फ्रेंडली बनाना है, इंटरव्यू के स्किल्स आपने सीखने चाहिए, नेटवर्किंग सीखनी चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर एक तगड़ी पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना चाहिए, और जिस इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसके ऊपर शुरू से ध्यान देते हैं तो फिर आप ये प्लेसमेंट असिस्टेंस या जॉब असिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपके चांसेस बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले तेज़ी से बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप वो जॉब असिस्टेंस का तो फ़ायदा उठा ही रहे हो, साथ ही साथ में आप खुद से भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो। और हम अपने CMA USA के स्टूडेंट्स के लिए प्री जॉब बूट कैंप रखते हैं और बिलीव करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हम करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि शुरू से ही आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं बिल्कुल सही सेट हों और आप क्वालिफिकेशन ख़त्म होने का वेट ना करें, आप पहले से ही अपने स्किल्स के ऊपर और जॉब सर्च के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो से मैं चाहता हूँ आप एक टेक अवे लेकर के जाएं, और वो ये है कि प्लेसमेंट असिस्टेंस से जो चीज़ें मिलती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो क्लियरली सेट करें, पहली बात। और दूसरी बात, उस पर रिलाय ना करें, खुद से काम करना शुरू कर दें अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन कैसे स्पेशली कस्टमाइज़ किया जा सकता है, और वो जॉब ओपनिंग्स जो दूसरों को नहीं दिखती हमें कैसे दिख सकती हैं, उसके ऊपर आप एक सीरीज़ बना दें। कई लोगों ने इसके ऊपर वोट भी किया था। मैं दोबारा से एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में ऐसी सीरीज़ चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट के अंदर लिख दें लिंक्डइन फॉर फाइनेंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल और आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो।